हेलो नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पीटीआई ग्रेड थर्ड की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है सेकंड पेपर की, उसके अंदर आज अपन एनाटॉमी के टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। एनाटॉमी के अंदर आज अपन पढ़ेंगे कंकालीय तंत्र से रिलेटेड कौन से यानी अस्थियों से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। इस पर अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस 45 क्वेश्चन से आपको पूरी कंकालीय तंत्र की जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, यानी सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेपिज। स्टेपिज हमारे शरीर की भी सबसे छोटी हड्डी है और कान की भी सबसे छोटी हड्डी है। कान के अंदर 3 हड्डियां पाई जाती है दोस्तों, मेलियस, इंकस और स्टेपिज। कौन कौन सी दोस्तों? एक दे रखी है मेलियस, इंकस और स्टेपिज। स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान की और पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अक्षीय कंकाल में निम्न में से संबंधित है, यानी अक्षीय कंकाल में से निम्न में से क्या संबंध है? अक्षीय कंकाल के अंदर कितनी हड्डियां आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अक्षीय कंकाल के अंदर। अगले प्रश्न में अपन डिस्कस कर लेंगे। इसके अंदर दोस्तों खोपड़ी राइट है, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम जो या चेस्ट की हड्डी होती है उसको स्टर्नम, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। अक्षीय कंकाल में अस्थियों की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों? इसके अंदर अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों 80। कितनी होती है दोस्तों? 80 इसके अंदर अस्थियों की संख्या होती है। अपांगीय कंकाल की बात करें तो उसके अंदर दोस्तों 126 होती है। कितनी दोस्तों? 126 होती है। और हमारे शरीर के अंदर कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी? 206 हड्डियां कुल होती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, यानी शरीर की सबसे लंबी हड्डी बोल सकते हो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फीमर। फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी अस्थि का नाम बताइए जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तन कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैंडिबल अस्थि, जो अपने निचले जबड़े का निर्माण करती है। ये दोस्तों आगे पीछे हो सकती है। मैंडिबल अस्थि जो एकमात्र अस्थि है जो हिलडुल सकती है। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। मानव शरीर के अंदर सबसे पतली हड्डी कौन सी है दोस्तों? फिबुला मानव शरीर के अंदर सबसे पतली हड्डी है। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। क्रेनियम में अस्थियों की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8। कितनी होती है? 8। क्रेनियम के अंदर अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों 8। मानव शरीर के अंदर कितने प्रकार की संधियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 प्रकार की संधियां होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, बॉल एंड सॉकेट संधि होती है, कौन सी संधि होती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिअक्षीय संधि होती है। कौन सी संधि होती है दोस्तों? त्रिअक्षीय संधि होती है। निम्न में से कौन सा स्थूलकाय संधि का अच्छा उदाहरण है? स्थूलकाय संधि है उसका कौन सा अच्छा उदाहरण है दोस्तों? कलाई का जोड़। कलाई का जोड़ जो किसका उदाहरण है दोस्तों? स्थूलकाय संधि का उदाहरण है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? इसका इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, ये आंसर इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 29 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 29 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 29 कैसे होती हैं? 8 कपाल की, कान की 6 हड्डियां, कंठ की 1 और चेहरे की 14। तो कितनी होगी दोस्तों? 29 कुल हड्डियां होती है। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अग्रबाहु की 2 अस्थियां कहलाती है, क्या कहलाती है? रेडियस और अल्ना। कौन सी? रेडियस और अल्ना। रेडियस कौन सी होती है? हमारा जो थंब होता है उसके अंदर रेडियस होती है। अल्ना जो हमारी चिटुली उंगली होती है वो अल्ना होती है, जिससे अपने रेडी कहते हैं वो रेडियस। अल्ना सबसे छोटी उंगली होती है वो। हिज संधि को कहा जाता है, हिज संधि को क्या कहा जाता है दोस्तों? मूवेबल संधि कहा जाता है, संधि कहलाती है हिज संधि। ठीक है ना दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग में हिंज संधि पाई जाती है?
कौन सा वो अंग है दोस्तों? कोहनी। कौन सा? कोहनी के अंदर हिंज संधि पाई जाती है। हिंज संधि को अपने और अच्छे तरीके से समझते हैं, ऐसे कब्जेदार चूलदार कोर संधि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कब्जेदार चूलदार और कोर संधि भी कहते हैं। ऐसे जोड़ों में दरवाजे के कब्जे की तरह संधि एक ही दिशा में गति होती है, जैसे कोहनी, घुटने, उंगलियों के जोड़। ऐसे जोड़ों में फ्लोटिंग मूवमेंट की क्रिया होती है, जिसे हिंज संधि कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइडिंग संधि का उदाहरण है? कौन सा दोस्तों ग्लाइडिंग संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कार्पल्स एवं टार्लस संधि। कौन सा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लाइडिंग संधि को ससस्पी जोड़ भी कहा जाता है, इन्हें प्लेन जोड़ भी कहते हैं। ऐसे जोड़ में हड्डियां चपटी होती है। ऐसे जोड़ों में हड्डियां एक दूसरे पर फिसल कर गति पैदा करती है। ऐसे जोड़ों में सीमित गति क्षमता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कलाई व टखने के जो जोड़ हैं वो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लेविकल अस्थि शरीर के किस अंग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंधा। कंधा क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अस्थियों की मृदुलता क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओस्टियो मलेशिया। ठीक है ना दोस्तों, संधियों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी। संधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी कहलाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इंकस तथा स्टेपस अस्थियां कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है दोस्तों? इंकस स्टेपस अस्थियां कहाँ पाई जाती है? कान के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया था, कान के अंदर 3 हड्डियां पाई जाती है, स्टेपिज, इंकस और तीसरी जो हड्डी है दोस्तों मेलियस है इसके अंदर। ठीक है ना दोस्तों, काफ बोन के नाम से किस अस्थि का जाना जाता है? किसको जाना जाता है दोस्तों? फिबुला को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिबुला। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं, साइनोथ्रोसिस जोड़ शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? खोपड़ी के अंदर पाए जाते हैं। चेहरे में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14। चेहरे के अंदर कुल कितनी अस्थियां होती है? 14 अस्थियां होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, शरीर के निचले भाग में कितनी अस्थियां होती है? कितनी अस्थियां होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 62। कितनी होती है? 62। और अस्थियों में पानी की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? 30 से 40%। अस्थियां आपस में बंध से बनी होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं, कंठ की हड्डी को क्या कहा जाता है? हाइड बोन। क्या कहा जाता है दोस्तों? हाइड बोन कहा। हड्डियों के बीच की परत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्टिलेज। क्या कहा जाता है? कार्टिलेज। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ऊपरी धड़ में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 64। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्केपुला अस्थि शरीर के किस अंग में स्थित होती है? किस अंग में स्थित होती है दोस्तों? अपर बैक में। अपर बैक के अंदर ये स्थित होती है, स्केपुला हड्डी होती है जो अपर बैक होती है वहां स्थित होती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क जो व्यक्ति होता है उसके अंदर अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 206 होती है। वहीं अगर बालक के अंदर बात करें तो बालक के अंदर 213 होती है, और नवजात शिशु के अंदर बात करें तो 270 होती है, और भ्रूण में बात करें तो 300 हड्डियां होती है। ठीक है दोस्तों, कार्टिलेज की मैट्रिक्स में विद्यमान प्रोटीन होता है, क्या होता है दोस्तों? कैंड्रियन। क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंड्रियन। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, व्यक्ति के मेरुदंड में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। चेहरे की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेक्रेमाइल। कौन सी? लेक्रेमाइल इस चेहरे की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंडिबल। कौन सी? मैंडिबल चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? कितने जोड़े होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। कितने जोड़े होते हैं? 12। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? लगभग की पूछ रहे हैं तो 300 होती है। इसका उत्तर लगभग अपने मान सकते हैं 305 होती है। कान में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
कान के अंदर, एक कान में 3 हड्डियां होती है तो दोनों कानों के अंदर कितनी हड्डियां हो जाएगी? 6 हड्डियां हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? किस में पाई जाती है दोस्तों? पैर के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना दोस्तों। टीबिया फिबुला किसके अंदर पाई जाती है? पैर के अंदर। सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खोपड़ी के अंदर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? फीमर मानव की सबसे मजबूत अस्थि है। ठीक है ना दोस्तों। ओसाको कसाई अस्थि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कुल्हा के अंदर। कहाँ? कुल्हा के अंदर पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, टोबोन कौन सी होती है? टोबोन कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेंजेस होती है, वो क्या होती है? टोबोन होती है। कौन सी? फ्लेंजेस क्या होती है? टोबोन होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, मानव अस्थि तंत्र के घुटने तक कलाई में पाई जाने वाली अस्थियां कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? कंडरा अस्थियां। क्या कहलाती है? कंडरा अस्थियां कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों। सिस्मावाइड अस्थियां कौन सी अस्थियां होती है? कौन सी अस्थि होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटेला। पटेला को क्या कहा जाता है? सिस्मावाइड कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, लंबी अस्थि का उदाहरण है। लंबी अस्थि कौन सी है दोस्तों? टीबिया। यह थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए सभी साथियों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।